हेलो एवरीवन, दिस इज इंग्लिश विद फिरदौस। मैं आज आपके सामने न्यूज़ एडिटोरियल सेक्शन से मैं आपको इंग्लिश के ए टू जेड सेक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले तो ये समझना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। आज का जो ज़माना है वो है एआई। जो डीप सीक अभी जो आया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चाइना का जो दुनिया में अभी बहुत बड़ा गजब का अटेंशन पाया है, उसके बारे में ये न्यूज़ एडिटोरियल दिया हुआ है। गजब का इंग्लिश भी सीखेगा, नॉलेज भी मिलेगा। तो क्या बोला गया है? एआई कैन रीइंस्टेट इंडिया एट द इंटेलेक्चुअल समिट। पहले ये चीज को समझना होगा। ये जो एडिटोरियल है एक्चुअल में भी जो नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए हैं, यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये गजब का भी समिट हुआ है, उसमें गए गए हुए हैं, उसके बारे में न्यूज है। तो क्या बोला गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन कर सकता है रीइंस्टेट। रीइंस्टेट मतलब होता है जो खोया हुआ नौकरी को फिर से वापस देना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जॉब चला गया है लोगों का, उस जॉब को फिर से ला के दे सकता है इंडिया में एट द इंटेलेक्चुअल समिट। ये बात कब बोला गया? इंटेलेक्चुअल समिट में। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड, बौद्धिक क्षमता, उसको बुलाता है। और समिट मतलब होता है बहुत बड़ा शिखर सम्मेलन, यानी कि ग्रेट मीटिंग अमंग ग्रेट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर होते हैं उसके बीच में जो मीटिंग होता है, दैट इज कॉल्ड समिट। तो एआई का रोल अभी आपको पता चलेगा कितना गजब का होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाय कंबाइनिंग द विजडम ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट विद द कटिंग एज एआई, इंडिया कुड अनलॉक ब्रेक थ्रूज इन फिलोसॉफी, साइंस एंड मेडिसिन। देखिए क्या बोला जा रहा है। पहले ये लास्ट सेक्शन, ये बड़ा सा जो सेंटेंस है, इसका लास्ट से पहले मीनिंग निकलेगा। इंडिया कुड, कुड का यूज होता है पॉसिबिलिटी को बतलाने के लिए यूज होता है, संभावना को। तो इंडिया कर सकता है अनलॉक ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब गजब का डेवलपमेंट, बहुत बड़ा डेवलपमेंट को बुलाता है, विकास को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। इसमें फिलोसॉफी में कर सकता है। फिलोसॉफी मतलब जिंदगी जीने की कला को बुलाता है फिलोसॉफी, साइंस में और मेडिसिन में। ये बात कब बोला, ये कैसे कर सकता है? बाय कंबाइनिंग, मिलाते हुए, विजडम ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट, प्राचीन जमाने के जो खतरनाक बुक जो होता है, बेस्ट बुक जो है, उसका नॉलेज को मिला के। विजडम मतलब होता है नॉलेज को या ज्ञान को मिला के बोला जा रहा है, जैसे कि उपनिषद वगैरह सब यहाँ दिया हुआ न्यूज कंटेंट में, उसके अकॉर्डिंग ये बात किया गया है। तो विथ कटिंग एज एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कटिंग एज मतलब अभी जो लेटेस्ट हाईली मॉडर्न, जो अत्यधिक आधुनिक चीज को बुलाता है, कटिंग एज एआई के साथ हम लोग कैसे डेवलप करेंगे उसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या समझना है, फोकस कीजिएगा। सिलिकॉन वैली में है वर्थ द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोमा है। देखिए सिलिकॉन वैली को बोला जाता है बर्थ ऑफ एआई। जहाँ पे एआई का बर्थ होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली। जो दुनिया का सबसे फेमस है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैलिफोर्निया में है, और इंडिया में कहाँ है? कर्नाटका में, जो कि बेंगलुरु में है, दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली। सभी मोबाइल फोन वहीं पे जन्म लिया जाता है, यानी मेन बनाया जाता है। एआई का मेन हब है, सेंटर है। तो बोला जा रहा है सिलिकॉन वैली में हैव मतलब होता है कोई चीज को स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन किया, बहुत जबरदस्त संभावना के साथ बोला है। तो सिलिकॉन वैली में हैव बर्थ, सिलिकॉन वैली ने भले ही जन्म दे दिया है, सिलिकॉन वैली में हैव बर्थ, सिलिकॉन वैली ने जन्म दिया है द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंसेप्ट मतलब होता है कोई भी आइडिया, विचार को। तो किसका जन्म दिया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बट चाइना है सोन, लेकिन चाइना ने दिखाया है। देखिए हैज सोन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। बट चाइना है सोन, लेकिन चाइना ने दिखाया है। तो सोन यहाँ पे बताया गया है। SHOW, सो का थर्ड फॉर्म होता है सोन। तो चाइना है सोन, चाइना ने दिखाया। हाउ इट कैन बिकम ए कल्चरली इन्फ्यूज्ड फोर्स, कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं कल्चर, यानी अपने रीति रिवाज से जोड़ के एआई को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इन्फ्यूज मतलब होता है कोई चीज को यहाँ पे एड करना, ये चीज बताया जा रहा है। डीप सीक, देखिए दुनिया में सबसे बड़ा जो अभी एआई है, वो बोला जा रहा है जो अमेरिका को एकदम दबा के रखा हुआ है, जो चाइना से जन्म लिया है, उस एआई का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप सीक। ये फोकस कीजिएगा, कोमा दिया हुआ। द चाइनीज एआई मॉडल दैट गार्नेट ग्लोबल अटेंशन। देखिए क्या बोला जा रहा है, जो चाइनीज एआई मॉडल है दैट गार्नेट, गार्नेट मतलब होता है कलेक्ट करना। तो क्या चीज कलेक्ट करना है यहाँ पे? इकट्ठा करना। ग्लोबल अटेंशन, दुनिया का ध्यान आकर्षित किया हुआ है। ग्लोबल अटेंशन मतलब दुनिया का ध्यान। देखिए ये चैट जीपीटी से भी बहुत बड़ा चीज है डीप सीक, इसको याद रखेगी। ये जो है ना, ये एआई चैट जीपीटी से भी बहुत बड़ा चीज है। और रही दूसरी बात की, ये बहुत ही सस्ता में ये बनाया जा रहा है, और अमेरिका को एकदम पूरा नर्वस फील करा रहा है ये अभी चाइना। इजंट सिंपली रेप्लिकेटिंग वेस्टर्न कैपेबिलिटीज, बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन से पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने से। इजंट सिंपली, क्या बस ये सिंपली रिप्लिकेटिंग, रिप्लिकेटिंग मतलब कॉपी करना, वेस्टर्न कैपेबिलिटीज, वेस्टर्न यानी कि अमेरिकन देश सबका कैपेसिटी यानी वैसे
कॉपी करके बनाया है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नहीं, ऐसा नहीं है बोल रहा है। बाय ट्रेनिंग ऑन ए वास्ट कॉर्पस ऑफ चाइनीज टेक्स्ट। देखिए इसको कैसे बनाया जा रहा है, डीप सीक को कैसे बनाया गया? बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देते हुए ऑन ए वास्ट कॉर्पस ऑफ चाइनीज टेक्स्ट, बहुत बड़ा चाइनीज टेक्स्ट को कॉर्पस करके। देखिए कॉर्पस पढ़ेंगे, कॉर्पस मतलब होता है कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट को बुलाता है, कॉर्पस बुलाता है। बतलाते हैं चाइनीज टेक्स्ट, पहले समझना होगा भारत देश का जो टेक्स्ट है वो क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, उपनिषद है, वेद है, अर्थशास्त्र और तमिल संगम, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बोला जा रहा है यानी कि धर्म को कैसे जोड़ा है एआई बनाने में, वो चीज यहाँ बताया जा रहा है। इट हैज एब्जॉर्ब्ड, ये एब्जॉर्ब किया है। देखिए एब्जॉर्ब मतलब होता है कोई चीज को सोख लेना, लेकिन यहाँ पे क्या चीज को, किसको सोखा है? चाइनीज का टेक्स्ट को, बहुत बड़ा बुक को बोला जाता है टेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया इट हैज एब्जॉर्ब्ड, इसने एब्जॉर्ब किया है, ये जो डीप सीक एआई है, द न्यूनेंस ऑफ द नेशन रिच कल्चरल फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी हेरिटेज। वो देश का क्या किया है? नेशन का रिच कल्चरल, कल्चरल मतलब रीति रिवाज, फिलोसॉफिकल और लिटरेरी हेरिटेज को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। अभी देखिए कैसे। डीप सिक्स सुपीरियर परफॉर्मेंस इज अंडरस्टैंडिंग चाइनीज फिलोसॉफी, हिस्ट्री एंड क्लासिकल लिटरेचर एंड अंडरस्कोर ए क्रूशियल पॉइंट। पहले ये बात को समझना है। देखिए ये पहली बात है, एडिटोरियल का जो भी होता है ना, बहुत ही गजब का इंग्लिश लिखा हुआ होता है, इसको समझना, ये इससे टॉप लेवल का इंग्लिश नहीं होता है, इसको मैंने समझना यहाँ पे जरूरी है। तो डीप सीक सुपीरियर, डीप सीक का जो सुपीरियर, सुपीरियर मतलब सबसे अच्छा बोला जा रहा है। तो डीप सीक का जो सुपीरियर परफॉर्मेंस है वो क्या चीज को समझता है? इन अंडरस्टैंडिंग चाइनीज फिलोसॉफी, वो समझता है चाइनीज का फिलोसॉफी को। फिलोसॉफी मतलब दर्शन शास्त्र यानी जिंदगी जीने की कला को बुलाता है। हिस्ट्री इतिहास, क्लासिकल लिटरेचर जो बहुत प्राचीन जमाने के बेस्ट लिटरेचर है, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल लिटरेचर, उसको समझता है। अंडर स्कोर ए क्रूशियल पॉइंट, क्रूशियल पॉइंट मतलब बहुत ही गजब पॉइंट, क्रूशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग एआई ऑन होम ग्रोन डाटा इजंट जस्ट अबाउट लैंग्वेज। देखिए बोला जा रहा है एआई को ट्रेनिंग दिया गया है ऑन होम ग्रोन डाटा इजंट जस्ट अबाउट लैंग्वेज, ये लैंग्वेज को बस नहीं बताता। देखिए सेपरेट करने के लिए, सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए डैश का यूज होता है। इट सेव्स द वेरी नेचर ऑफ एआई, ये एआई को सेव किया है यानी इसको डेवलप किया है, एक तरह से यहाँ पे समझा जाएगा। इंडिया हैज एन इवन ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू रीडिफाइन द फ्यूचर ऑफ एआई। इंडिया के पास इससे भी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इवन ग्रेटर मतलब इससे भी अधिक अपॉर्चुनिटी है। क्या चीज का? अपॉर्चुनिटी मतलब होता है क्या चीज? अवसर को बुलाता है। टू रीडिफाइन द फ्यूचर ऑफ एआई, जो एआई का फ्यूचर होगा उसको और अच्छा बनाएगा। रीडिफाइन मतलब और अच्छा बनाएगा इंडिया, क्योंकि कैसे? आवर एंशियंट टेक्स्ट, बोला जा रहा है भारत देश का जो एंशियंट टेक्स्ट है, प्राचीन जो टेक्स्ट है, होल्ड एडवांस नॉलेज, इसमें एडवांस नॉलेज बताया गया है। देखिए होल्ड एडवांस नॉलेज, बहुत ही गजब नॉलेज बताया गया। इन स्पेनिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बताया गया। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी से रिलेटेड होता है, या तो अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाई वगैरह को भी एस्ट्रोनॉमी बुलाता है। मेडिसिन, गवर्नेंस एंड फिलोसॉफी, कौन कौन? द वेदास। देखिए जो दुनिया में खास बुक होता है, जो एक बुक है वेरी स्पेशल, उसका नाम का पहले क्या लगता है? THE, दा का यूज होता है। द वेदास, उपनिषद, अर्थशास्त्र एंड तमिल संगम लिटरेचर ऑफर प्रोफाउंड इंसाइट इनटू द टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू इकोनॉमिक थ्योरी। देखिए वेदास, उपनिषद, द वेदास इसलिए यहाँ पे लगाया गया है कोमा दे के सभी चीजें, इसीलिए एक ही डिफिनिट आर्टिकल से काम चल जाएगा अभी यहाँ पे। द वेदास कोमा उपनिषद अर्थशास्त्र और तमिल संगम जो लिटरेचर है ऑफर करता है, ऑफर मतलब यहाँ पे देता है प्रोफाउंड इंसाइट, गजब का समझ। प्रोफाउंड मतलब वेरी वेरी डीप, बहुत गजब का। इंसाइट मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग, गजब का समझ देता है। इनटू टॉपिक्स, इसी टॉपिक्स में, टॉपिक्स मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर दिया जा रहा है। रेंजिंग फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू इकोनॉमिक थ्योरी, ये किस किस कहाँ से रेंज कर रहा है? कॉन्शियसनेस टू इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी भी इसी से आएगा। तो दिस इज वेरी स्पेशल। ओके, नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो दिया हुआ है, साउथ एक्टर के बारे में दिया है, रामचरण तेजा के बारे में दिया हुआ है, और उसके कैसे, इसमें बहुत सारे इंग्लिश है छुपा हुआ है। देखिए क्या बोला जा रहा है। सेक्रेड राम, सेक्रेड मतलब पवित्र होता है, राम माइट हैव अनदर गर्ल, उसका शायद, माइट हैव मतलब शायद ही दूसरा गर्ल हो सकता है। देखिए कोलन का यूज किया गया है चेंज इन सेंटेंस करने के लिए, यानी सेंटेंस को चेंज करने के लिए। क्या कौन बोला? चिरंजीवी ड्रोज ईयर फॉर मिसोजिनिस्टिक कमेंट। मिसोजिनिस्टिक मतलब ये समझना है,
हेट्रेड टुवार्ड्स वुमेन यानी स्त्री से नफरत करना, उस एटीट्यूड को बुलाता है मिसोजिनिस्टिक। ये चीज को याद रखिएगा। देखिए कैसे इस कमेंट में आया हुआ है, यहाँ फोकस करना है। तो फोकस कीजिएगा क्या बोला जा रहा है। एक्टर चिरंजीवी स्पार्क कंट्रोवर्सी आफ्टर expressing his disappointment over not having a grandson during a film launch event in the Hyderabad on Thursday। देखिए वेरी लॉन्ग सेंटेंस। क्या बोला जा रहा है, एक्टर जो चिरंजीवी एक्टर है यानी रामचरण तेजा का फादर, स्पार्क कंट्रोवर्सी एकदम क्या हो गया, स्पार्क मतलब फैल जाना, क्या चीज, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मीन्स विवाद का। आफ्टर एक्सप्रेसिंग जब उसने इजहार जाहिर किया, हिज डिसअपॉइंटमेंट उसका नाराजगी, ओवर मतलब यहाँ पे कारण बताने के लिए यूज किया जा रहा है, अपना नाराजगी, सॉरी डिसअपॉइंटमेंट मतलब यहाँ पे नाराजगी भी बोला जा सकता है, लेकिन इसका मतलब मेन होता है सैड, उदास, दैट इज कॉल्ड नाराजगी, ये भी बोला जा सकता है। डिसअपॉइंटमेंट ओवर नॉट हैविंग ए ग्रैंडसन, किस चीज के ऊपर कि उसका एक ग्रैंडसन नहीं चाहिए, यानी ग्रैंडसन बुलाता है पोता को बुलाता है। ड्यूरिंग ए फिल्म लॉन्च इवेंट इन द हैदराबाद, ये बात कब बोला, ड्यूरिंग ए फिल्म लॉन्च, यानी फिल्म लॉन्च हो रहा तो उस समय का इवेंट में, इवेंट मतलब बहुत खास अवसर को बुलाता है। इन हैदराबाद बड़ा शहर के नाम का पहले इन का यूज करता है, तो हैदराबाद में ऑन मंडे, यानी कोई भी वीक का नाम का पहले ऑन का यूज किया था, सो ऑन मंडे, थर्सडे को ये बात बोला। वाइल द तेलुगु एक्टर्स, जबकि, वाइल मतलब यहाँ पे जबकि यूज होगा, जबकि तेलुगु एक्टर सिमिंगली प्लेफुल कमेंट, वो जब कर रहा था ये कमेंट तो कैसा बोल रहा था, सिमिंगली वो ऐसा दिख रहा था कि प्लेफुल कमेंट्स, प्लेफुल मतलब खुशमिजाज टाइप से ये कमेंट दे रहा था। ड्रू लाफ फ्रॉम द ऑडियंस, जब ये कमेंट कर रहा था तो लोगों से क्या उसको मिल रहा था, हंसी, लोग ऑडियंस उसके ऊपर हंस रहे थे। सोशल मीडिया यूजर्स लैम्बास्टेड हिम फॉर हिज मिसोजिनिस्टिक रिमार्क। देखिए मिसोजिनिस्टिक रिमार्क के लिए सोशल मीडिया में इसका बहुत गजब का कमेंट आने लगा, एकदम भर गया। मिसोजिनिस्टिक मतलब टू हेटेड टुवार्ड्स लेडीज और वुमेन और गर्ल्स, दैट इज कॉल्ड मिसोजिनिस्टिक, याद रखने का। द 69 ईयर ओल्ड सेड, देखिए बीच में जो छोटा छोटा ये जो डैश दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डैश नोट, इसको हाइफन बोलते हैं, ये कंपाउंड वर्ड बनाया गया। तो ये 69 ईयर्स ओल्ड है। कौन, आई एम एट होम, चिरंजीवी बोल रहा है जब मैं घर में रहता हूँ, इट डजंट फील लाइक आई एम सराउंडेड बाय माय ग्रैंड डॉटर्स, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर्स के साथ सराउंडेड हूँ, सराउंडेड मतलब उसके अगल बगल में हूँ। इट फील्स लाइक, हमको ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है, आई एम लेडीज हॉस्टल वार्डन, मैं एक लेडीज हूँ जो हॉस्टल का वार्डन की तरह हूँ। आई कीप विशिंग, मैं बस विश करते रहता हूँ। कीप के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब का फोर्थ रूप आता है, याद रखिएगा। जैसे कि बोल रहा है कि कीप गोइंग तो जाते रहो, कीप ईटिंग खाते रहो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आई कीप विशिंग, मैं विश करते रहता हूँ, टेलिंग मेरा सन को, किसको, सन को, सन एक्टर रामचरण, एट लीस्ट दिस टाइम, इस समय, हैव ए बॉय सो दैट आवर लिगेसी कंटिन्यू, इस समय कम से कम हम लोगों का एक बॉय हो जिससे हमारा लिगेसी, लिगेसी मतलब होता है अपना खानदानी को बोला जा रहा है, हम लोगों का खानदान कंटिन्यू हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोलता है चिरंजीवी, ही एडेड, उसने नेक्स्ट बोला, एडेड मतलब जोड़ना नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट बोला। बट हिज डॉटर, बोल रहा है लेकिन रामचरण का ही हैज ए डॉटर, तो उसका जो बेटी है उसके बारे में क्या बोलता है, गजब के इंग्लिश अभी यहाँ पे। इज एन एप्पल ऑफ हिज आई, उसकी आंखों का तारा है। इज एन एप्पल ऑफ हिज आई मतलब वेरी वेरी फेवरेट, वेरी वेरी लवेबल पार्ट ऑफ लाइफ, इज कॉल्ड द एप्पल ऑफ आई। तो बोला जा रहा है चिरंजीवी क्या बोल रहा है, बट हिज डॉटर, लेकिन उसकी जो बेटी है, इज द एप्पल ऑफ हिज आई, उसकी आंखों का तारा है। आई एम सीक्रेट, आई एम स्केर्ड, सॉरी आई एम स्केर्ड, मैं डर गया हूँ, स्केर्ड मीन्स डर जाना, दैट he might again have a girl उसका। So if you find this video helpful you can subscribe the channel English with Firdaus। Okay, thank you।